आगे बढ़ता हूँ। इस बीच अभी आप एक खबर देखेंगे कि ब्लॉक डील लगी है, या फिर मैं बोलूँगा शेयर्स का एक बड़ा ट्रेड हुआ है। करीब 7 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वही शेयर मैंने निकाल के भी रखा हुआ था और जिसमें भी ब्लॉक लगा है। उस शेयर का नाम है कैनरा बैंक। एक बार ज़रा पीएसयूज बैंक इंडेक्स दिखाएंगे आप। पीएसयूज बैंक इंडेक्स, उसके अंदर करीब करीब 7-8 शेयर ऐसे हैं जिनके पास परसेंटेज गेन 1% से भी ज़्यादा का है। आप चाहें तो एक बार ज़रा दिखाइएगा कैनरा बैंक। हाँ, ये वाला ही पीएसयूज बैंक इंडेक्स है। 1 मिनट में मैं ही आपको बता देता हूँ सारा उसमें कौन कौन से शेयर चल रहे हैं। कैनरा बैंक दिखाना, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाओ, पीएनबी दिखाओ, यूनियन दिखाओ, और साथ ही इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ये सब आप भले आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने अभी नाम लिए हैं। कैनरा बैंक पे ब्लॉक लगा अभी एक बार राजेश सर आप कैनरा बैंक को चेक करना। तो डिम्पी जी, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग बना है चाहे कैनरा बैंक में। और अगर हम आज इसका मूवमेंट देखें और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी 103 रुपए के ऊपर बनाया हुआ है। तो हमें लगता है जब तक ये 103 के ऊपर सस्टेन है, नेक्स्ट टारगेट इसका 110 112 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कैनरा बैंक पे व्यू बुलिश है। 103 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ओके ठीक है, होल्ड की सर नहीं ली जा सकती है, होल्ड हो गया, नया ले बिल्कुल। सकते हैं। या तो 103 के स्टॉप लॉस से ही लेना है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है करंट मार्केट प्राइस से। और 110 112 तक के अपसाइड के लिए हमें लगता है ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आज लार्ज प्राइवेट बैंक में तो जरूर प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन पीएसयू बैंक में, स्पेशली छोटे पीएसयू बैंक लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे ही बैंकों में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ अनदर राउंड ऑफ बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये कैनरा बैंक पे देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए एक स्टैम्प भी लगा दिया, थैंक यू। जिसने भी एक बढ़िया टेक लिया, पहले होल्ड लगाया, जिनके पास पड़ा उनको तो काटना नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए एक स्टॉप लॉस आपको मिल गया है और उसमें बाय की स्टैंपिंग भी लगी हुई है। तो होल्ड एंड बाय बोथ कैनरा बैंक के लिए पास होके आया है। नीलेश जैन भी इस बीच मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नीलेश भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। डिक्सन हालांकि कल बहुत तेज रफ्तार से चला, आज भी 1% के आसपास की तेजी है। केन्स टेक इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहा है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, और किसी को अगर नई पोजीशन लेनी हो तो पैसे कहां पर ज्यादा बनेंगे अब? जो सेगमेंट, एक तो पहले एक चीज तो हमारे प्रूव हो गई है कि जनरल पीई डजंट वर्क इन इंडिया, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ होता है वहां पे पीई हाई हम देते ही है। और जहाँ पे मार्केट सब जगह पे ग्रो नहीं हो रही है तो वो होना बहुत लाजमी है। एंड कमिंग बैक टू द सेक्टर, हमको लग रहा है कि न्यू फ्रेश बाइंग इज नॉट वेरी एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेक्टर के रिजल्ट्स देख देख के क्वार्टर पे वो देखना पड़ेगा कि वो क्या कौन से ग्रोथ पे जा रही है, क्या मार्केट की कमेंट्री है। तो एज ऑफ नाउ इट इज मोर लाइक अ वेट एंड वॉच। Havells still looks very better into the part because वो इतना ग्रोथ नहीं हुआ है और नंबर्स भी बहुत comparatively it's getting better. So वहां पे है, पर it's very stock specific, तो Havells can be a good pick.